Hey everybody, I welcome to you in this class. So today we are going to continue our GK subject. So GK subject में आज हम chapter number 6, 7 cover करने वाले हैं. Okay, so today we will cover in this video lecture chapter number 6 and 7. So chapter number 6 it's about fruits around the world. That means इस चैप्टर में आज स्टडी किसके बारे में है? फ्रूट्स के बारे में जो वर्ल्ड में हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट फ्रूट है अपना लीची. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट्स अ लीची, जूसी फ्रूट है ना. मोस्ट कॉमन इसमें क्या है अपने देखने को मिलता है ना. कॉमनली हम क्या देखते हैं कि इसका रेड कलर का क्या होता है, राइंड होता है, छिलका होता है, और व्हाइट कलर का अंदर से होता है, ये है ना. सो आज लीची के बारे में जानते हैं. इट इज अ लीची. It is a small white flesh fruit. A lychee is covered with a red rind. Red rind that means red color का छिलका. समझ में आया. लीची का एक छोटा सफेद कलर का फ्लैश फ्रूट होता है, जूसी फ्रूट होता है, जो कवर होता है रेड कलर के छिलके से. ओके. नेक्स्ट फ्रूट देखो, ये होता लीची जैसा ही है, पर इसका ग्रीन कलर का होता है छिलका. ओके. इट इज ड्यूरेन. ड्यूरेन क्या होता है? एक फ्रूट होता है ये भी. इसे किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं, फलों का राजा भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो शोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स. It smells bad, but it has a great taste. इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब सी होती है, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. ओके. इसे क्या कहते हैं? ड्यूरेन को किंग ऑफ फ्रूट्स. नेक्स्ट वन इज कवानो. कवानो क्या होता है? ये भी एक फ्रूट होता है जिसके छिलके पे क्या होता है? कांटेदार थोड़ा ऐसे छिलका होता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है. It has a spiky rind. Spiky that means क्या होता है? कांटेदार छिलका. To prevent animals from eating it. Prevent that means दूर रखना. Animals को दूर रखता है ये फ्रूट. इसका छिलका जो होता है वो एनिमल्स को दूर रखता है इसे खाने से. क्यों एनिमल्स इससे दूर रहते हैं? क्योंकि इसका जो ये राइंड होता है ना, RIND, ये बहुत ही कांटेदार होता है, एनिमल्स को थोड़ा सा चुभता है, इसलिए एनिमल्स इसे खाते नहीं है. It until the seeds are ripe. जब तक एनिमल्स इसे नहीं खा सकते हैं. कब तक नहीं खा सकते? जब तक ये पक ना जाए अच्छी तरह से, इसके जो बीज होते हैं अच्छी तरीके से पक ना जाए. क्यों? क्योंकि इसका कांटेदार छिलका होता है, एनिमल्स को दूर रखता है जब तक इसके बीज पूरे तरीके से राइप ना हो जाए, पक ना जाए. ठीक है. नेक्स्ट फ्रूट इज हियर कीवी फ्रूट. ये तो आपने खा रखा होगा, कीवी फ्रूट है ना. It is kiwi fruit. It has a dull brown green skin. जो कीवी होता है उसकी स्किन कैसी होती है? ब्राउन होती है, डल होती है और ग्रीन होती है. एंड ब्राइट ग्रीन और गोल्डन फ्लैश. अंदर से ये कैसा होता है? सॉरी, ये अंदर से होता है ब्राउन ग्रीन, और बाहर से कैसा होता है? ये इसका गोल्डन तरह का ये दिखता है, ऐसे जैसे दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा सा सुनहरा दिखता है ये. एंड इट हैज अ यूनिक फ्लेवर. इसका जो फ्लेवर होता है ना, बहुत ही यूनिक होता है, अलग होता है, विचित्र होता है. यूनिक दैट मीन्स विचित्र. फ्लेवर मतलब स्वाद. नेक्स्ट इज हियर रामबुटन. रामबुटन भी एक फ्रूट होता है ये. इट इज अ रामबुटन. इट लुक्स लाइक अ लीची. ये भी लीची की तरह दिखता है. दिख रहा है आपको? क्योंकि रेड कलर का इसका भी RIND राइंड है और अंदर से व्हाइट कलर का फ्लैश होता है. इट इज अ वेरी स्वीट एंड जूसी फ्रूट. जस्ट लाइक दैट लीची. लीची की तरह ये स्वीट होता है और जूसी फ्रूट होता है. ठीक है. नाउ अब देखो, टी प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स एंड थॉट आउट द ईयर. जो टी का प्लांट होता है ना, टी चाय पत्ती, ये प्लांट के बारे में आपको नॉलेज दे रहा है. डिड यू नो अबाउट दैट कि टी प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती है, और वो कब तक रह सकता है? काफी सालों तक वो लीव्स रह सकती है. मतलब वो लीव्स खराब नहीं होती. टी प्लांट जो हम घर पे टी यूज लेते हैं ना, उसकी भी लीव्स होती है, उससे टी बनती है. ठीक है. ये टी प्लांट के बारे में छोटा सा नॉलेज है. नेक्स्ट मूव करते हैं स्टार फ्रूट पे. स्टार फ्रूट क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा क्रंची होता है फ्लेवर में, और ये थोड़ा सा इसका जो टेस्ट होता है वो 2-3 फ्रूट्स को मिला के इसका फ्लेवर आता है. जैसे एप्पल जैसा भी इसका फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है. पाइनएप्पल जैसा भी इसका टेस्ट होता है, और कीवी जैसा भी इसका टेस्ट होता है. ये थोड़ा सा अलग होता है फ्रूट.
स्टार फ्रूट, इट इज अ स्टार फ्रूट, जैसा कि स्टार की तरह दिखता है, इसकी शेप स्टार जैसी है, तो इसे स्टार फ्रूट कहते हैं। इट इज गोल्डन येलो इन कलर, इसका कलर गोल्डन होता है, मतलब सुनहरा और येलो होता है। इट इज अ स्वीट एंड क्रंची फ्रूट, क्रंची मतलब थोड़ा सा क्रंच, इसको खाते हैं तब क्रंचीपन लगता है, ऐसे खाते हैं तब, ठीक है। इट टेस्ट लाइक, जैसा मैंने अभी बताया, इसका टेस्ट कैसा होता है, लाइक अ पाइनएप्पल, एप्पल, कीवी कंबाइंड, मतलब तीन फ्रूट का मिला के इसका टेस्ट होता है। यस, नेक्स्ट फ्रूट इज हियर जैक फ्रूट, ठीक है। जैक फ्रूट का यूज हम क्या करते हैं, इंडियन डिशेस में भी जैक फ्रूट का यूज करते हैं, जो घर पे खाना बनाते हैं ना उसमें भी इस फ्रूट का यूज होता है। इट इज जैक फ्रूट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री बॉर्न फ्रूट्स, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो ट्री होता है उससे इसका बॉर्न होता है, जन्म होता है, मतलब उस पे ये लगता है। इट इज यूज्ड इन वेरियस इंडियन डिशेस, इसका यूज बहुत सारी इंडियन डिशेस में भी होता है, ठीक है। मतलब इसकी वेजिटेबल भी बनती है इस फ्रूट की। नेक्स्ट इज हियर, इट इज अ नेक्टरिन, नेक्टरिन फ्रूट। इट इज अ वेराइटी ऑफ पिच विद अ स्मूथ स्किन, ये है ना, इसमें जैसे पिच होता है ना, पीच, पीच की वैरायटी होती है इसके अंदर। पीच भी क्या होता है, अपने को पता है, एक फ्रूट होता है, उसकी जैसा इसकी वैरायटी होती है, वैसा ही दिखता है। विद अ स्मूथ स्किन, इसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, बहुत सॉफ्ट होती है इस फ्रूट की। लास्ट इज हियर, इट्स अ फ्रूट ऑफ मैंगोस्टीन। कौन सा फ्रूट है ये, मैंगोस्टीन है। ये बहुत ही यूजफुल फ्रूट होता है, क्यों, क्योंकि जो एक बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं इस फ्रूट के बारे में कि ये है ना कैंसर का ट्रीटमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होता है ये फ्रूट। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ मैंगोस्टीन, इसका नेम है मैंगोस्टीन फ्रूट। इसका कलर कैसा होता है, इट इज पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का होता है ये। साइंटिस्ट से दैट can be very helpful in the treatment of cancer. साइंटिस्ट कहते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में ये फ्रूट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब क्वेश्चन में आएगा कि विच फ्रूट will be very useful in the treatment of cancer, so आंसर क्या लिखना है आपको, मैंगोस्टीन, ओके। अब एक्टिविटी पे आ जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा फ्रूट आप कौन से सीजन में खाते हो, ओके। व्हेन डू यू ईट दीज फ्रूट्स, जस्ट लाइक मैंगो, मैंगो हम कब ईट करते हैं, समर में, गर्मियों में। वैसे ऑरेंज कब यूज करते हैं हम, नंबर वन फ्रूट मैंगो, मैंगो व्हेन डू यू ईट मैंगो, समर। आप मैंगो कब ईट करते हो, समर्स में ईट करते हो, इसमें दे रखा है एज एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑरेंज, ऑरेंज कब ईट करते हो आप, विंटर में, WINTER, या विंटर मतलब सर्दियों में। एप्पल, एप्पल आप कब यूज करते हो, मोस्ट ऑफ आप एप्पल जैसे कि बेटा सर अपने क्या गर्मियों में यूज करते हैं, समर में यूज करते हैं, ठीक है। बट ये हम विंटर में भी यूज करते हैं, ठीक है। दोनों सीजन में हम एप्पल को ईट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेप्स, ग्रेप्स आप कब ईट करते हो, अच्छे ग्रेप्स कब आते हैं, विंटर सीजन में अच्छे ग्रेप्स की अपने को वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है, तो विंटर लिखना है यहाँ पे। लीची, लीची कब आता है, कब खाते हैं हम लीची, समर्स में खाते हैं हम, समर में, गर्मियों में लीची का यूज करते हैं, ओके। So now moving to the next chapter, chapter number 7. Chapter number 7, it's a वेरी यूजफुल चैप्टर है ना। क्यों यूजफुल है, क्योंकि इस चैप्टर को रीड करके आपको पता चलेगा कि व्हाई वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक इन आवर डेली रूटीन, हमें अपने डेली रूटीन में, हमें लाइफ में प्लास्टिक का यूज क्यों नहीं करना चाहिए, और हम क्यों कहते हैं ऑल द टाइम कि से नो टू प्लास्टिक, है ना। इसका रीजन आज फाइंड आउट करते हैं इस चैप्टर में। देखो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक टेक्स मैनी इयर्स टू डिकम्पोज, डिकम्पोज दैट मीन्स नष्ट होने में, खत्म होने में, या इससे दूसरी चीजों को बनाने के लिए प्लास्टिक को डिकम्पोज, नष्ट करने में पूरी तरीके से बहुत बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है। इट रिमाइंस
in water or land and pollutes it. जो ये होता है ना प्लास्टिक, ये क्या करता है, पानी को भी खराब करता है, लैंड को भी खराब करता है, ठीक है। Many animals get choked due to it. बहुत से एनिमल्स होते हैं जो इसका शिकार हो जाते हैं प्लास्टिक का, जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो प्लास्टिक को ईट कर लेते हैं, तो उनके पेट में, स्टमक में जाके वो प्लास्टिक क्या होता है, उन्हें उनके हेल्थ को खराब कर देता है ना। उससे वो प्लास्टिक क्या, एनिमल्स क्या हो जाते हैं, इनका शिकार हो जाते हैं। Here are some simple ways to reduce plastic use. Okay, क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, we will learn या we will read about how to we reduce plastic use. हम प्लास्टिक का कम से कम यूज कैसे कर सकते हैं। So number one is refuse to take plastic bags from seller and shops. क्या मतलब हुआ इसका, कि प्लास्टिक बैग्स का यूज करने से इनकार करना है हमें शॉपकीपर से। और आप जब भी मार्केट जाते हो तो आपको अपने खुद का बैग का यूज करना है, प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना है। अगर कोई शॉपकीपर, सेलर मैन, कोई भी आपको प्लास्टिक बैग देता है तो आप उसे उसका यूज करने से मना करोगे, ठीक है। नंबर 2 कौन सा वे है, कौन सा तरीका है, कैरी योर ओन क्लॉथ बैग फ्रॉम होम फॉर ग्रोसरी एंड अदर शॉपिंग। दैट मीन्स आपको अपना खुद का घर का, ये जो ऐसे बैग होते हैं ना, क्लॉथ बैग, कपड़े का थैला, उसका यूज करना है। किसके लिए, ग्रोसरी मतलब घर की जो भी चीजें होती है, फल सब्जियां या अनाज जो भी आप खरीदने चाहते हो उसके लिए, और अदर शॉपिंग, कुछ भी शॉपिंग करने चाहते हो तो प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना है। जो क्लॉथ बैग होता है, कपड़े का बैग, उसका यूज करना है। You can also use jute and paper bags instead. That means इसकी बजाय, कपड़े की थैले के बजाय आप किसका यूज कर सकते हो, जूट बैग का, और कागज के बैग भी आते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, यहाँ क्या रीड करने वाले हैं हम, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है, उसका यूज हमें कम से कम या बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, यूज लेस और नो प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स जो वाटर बॉटल आप यूज करते हो वैसी, है ना, या ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आती है वो मार्केट में मिलती है ना। प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स क्या होता है, डब्बे होते हैं छोटे छोटे जिसमें हम चीजें स्टोर करते हैं, खाने की चीजें। प्लास्टिक शीट्स, प्लास्टिक टॉयज एंड प्लास्टिक स्टेशनरी। प्लास्टिक स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, है ना, और जो कवर हो गए वो प्लास्टिक के आप करते हो ना, पेपर पॉलिथीन, प्लास्टिक पॉलिथीन वाला वो। प्लास्टिक शीट्स भी वही हो गई, ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है जिसका यूज हम करते हैं कभी कभी अपनी ड्राइंग में, है ना, अदर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज करते हैं। और प्लास्टिक टॉयज जिसका यूज आप करते हो घर पे, है ना। तो इन सब चीजों का हमें या तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना है या कम से कम इनका यूज करना है, बहुत ही कम से कम, ठीक है। लास्ट तरीका देखो प्लास्टिक का, कि प्लास्टिक का कैसे यूज अपने को, मतलब इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम। थ्रो प्लास्टिक बैग्स एंड प्लेट्स यू कैन सी लाइंग ऑन रोड और यूज्ड इन प्लास्टिक रिसाइकिल बिन। ओके, मतलब कि क्या है इसका, जो भी आप है ना प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हो या जो है ना प्लेट्स यूज करते हो ना उसको, और कप्स है, ये हम पे ना आगे कप्स लिखा हुआ है, इन सब का यूज आप करते हो कहीं पे भी, जैसे कॉफी पी लिया या कभी कोई जूस पी लेते हो आप रोड साइड में, तो वहां पे एक क्या लगा हुआ होता है, ये ऐसा ब्लू कलर का रिसाइकिल बिन लगा हुआ होता है, इसके अंदर आपको गिराना है, ये सब चीजें थ्रो आउट करनी है। क्यों, क्योंकि इधर उधर गिराते हैं तो ये क्या होती है, डिकम्पोज काफी सालों तक नहीं हो पाती है, ठीक है। सो wrote or have used in plastic recycle bin which is the blue bin। recycle bin क्या होता है, प्लास्टिक को वापस से रिसाइकिल कर देता है, जितने जो प्लास्टिक बैग्स और प्लेट्स होता है जिसका हम फिर से यूज कर सकते हैं, ये जो ब्लू बॉक्स होता है ये उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है, और जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ में आया आपको। तो आज क्या पढ़ा चैप्टर नंबर 7 में, कि हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज कैसे करना है, एंड हाउ टू वी से नो टू प्लास्टिक। ओके, so I think that will be enough for today's class. We will meet in next class with new chapter. Till then, take care.